यह मेरे द्वारा लिखित पूर्णतया काल्पनिक कहानी है। कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। किसी जीवित मृत व्यक्ति से समानता होना सिर्फ एक संयोग मात्र समझा जाए। इस कहानी के सभी भाग आगे चलकर रोमांचक और डरावने होते जाएंगे जो मन को विचलित कर सकते हैं। कमजोर दिल वाले ना पढ़े। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ने पर यामिनी देवी बोली, देखो तो कौन है। सुहाई ने कहा, पता नहीं माँ, शायद पड़ोस से कोई आया होगा। लाइट गई हुई है इसलिए दरवाजा खटखटा रहा होगा। सुहाई और उसका परिवार कुछ दिन पहले ही इस नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। कोई न कोई पड़ोसी सुहाई और यामिनी देवी की मदद के लिए आ जाया करते थे। इतने दिनों में ही इस कॉलोनी में मन लग गया था। सुहाई के कमरे की खिड़की और बालकनी मकान के पीछे वाले रास्ते की तरफ खुलती थी। सामने ही एक घर था जो काफी पुराना था। देखकर लग रहा था काफी समय से उस मकान की मरम्मत नहीं की गई थी। शायद वहां कोई रहता न हो सोचते हुए खिड़की का पर्दा लगा सुहाई नीचे माँ के पास आ गई। रात का खाना खा सुहाई अपने कमरे में ऊपर आ पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते सुहाई सोचने लगी कि देखते हैं कि पीछे उस मकान में कौन रहता है। खिड़की का पर्दा हटा उस घर की तरफ देखने लगी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी से घर के आंगन में पड़ रही थी, लेकिन घर के काफी हिस्सा में अंधेरा पसरा हुआ था। काफी नजर घुमाई पर कोई न आया तो सुहाई को लगा शायद यहाँ कोई नहीं रहता, या फिर हो सकता है सब लोग सो गए हो। घड़ी पर नजर डाली तो 11 बज गए थे। सो ही गए होंगे, इतनी रात जो हो रही है। ऐसा सोचते हुए जैसे ही सुहाई खिड़की बंद करने लगी, उसकी नजर घर के एक अंधेरे कोने पर खड़े एक साए पर गई जो लगातार उसे ही घूर रहा था। सुहाई उसे ध्यान से देखने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ साफ नहीं नजर आ रहा था। सुहाई को लगा कि इतनी रात किसी के घर झांकना ठीक नहीं है। कल माँ के साथ जाकर इस घर में रहने वालों से मिल लेगी। सुहाई खिड़की बंद कर सोने जाने लगी तो उसने गौर किया कि वो साया उसकी तरफ चला आ रहा था। वो किसी औरत का साया लग रहा था। आंगन में पड़ रही हल्की रोशनी में वो औरत कुछ साफ नजर आ रही थी। वो उसकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी। तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों की तरफ गई। उसके पैर जमीन से काफी ऊपर थे, मानो हवा में तैर रही हो। यह देख सुहाई के डर के मारे पसीने छूट गए। सुहाई ने खिड़की बंद कर पर्दा लगा दिया और सोचने लगी यह क्या था, कौन थी वो। लेकिन जो देखा उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। यही सोचते हुए सुहाई हिम्मत करते हुए डरते डरते पर्दा हटाकर कर देखने लगती है, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। सुहाई ने सोचा शायद यह उसका वहम ही होगा, अंधेरे में उसे साफ नहीं दिखा होगा। यही सोचकर सुहाई सोने चली गई। अगले दिन सुहाई याद करने लगी कि कल रात उसने क्या देखा था। आज उसका पता लगाएगी। पर्दा हटाकर देखा तो उस मकान में दिन में भी कोई चहल पहल नहीं। यामिनी देवी के पुकारने पर सुहाई नीचे चली जाती है। यामिनी देवी को शायद बाजार जाना था। बाजार का रास्ता पता न होने के कारण सुहाई की मां ने पड़ोस में रहने वाली महिला को साथ ले लिया था। बाजार से वापसी पर रिक्शे वाले ने उसी पीछे वाली सड़क पर रिक्शा मोड़ लिया जिस रास्ते पर वो पुराना घर था। सुहाई की मां यामिनी देवी रिक्शा घर के पीछे वाले गेट पर रुकवा रिक्शे से सामान उतारने लग जाती है। सुहाई ने देखा कि उस घर के गेट पर पुराना ताला लगा था। सुहाई ने पड़ोसन से पूछा कि इस घर में कौन कौन रहता है। उन्होंने जो बताया उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। पड़ोसन ने बताया कि यह घर काफी सालों से बंद पड़ा है। इस घर का मालिक काफी साल पहले मर चुका है। उसके बाद से यह घर ऐसे ही बंद पड़ा है। सुहाई सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने खुद अपनी आंखों से उस औरत को देखा था। सुहाई रात होने का इंतजार करने लगी ताकि शायद फिर से वो उसे देखे और पता लगा पाए वो औरत कौन थी।
काफी समय गुजर चुका था। सुहाई की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण उस वाकया को लगभग भूल चुकी थी। कई दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। परीक्षाएं आने वाली थी तो सुहाई देर रात तक जागकर तैयारी कर रही थी। इस दिन भी सुहाई देर रात तक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते थक गई और नींद के मारे जब आंखें बंद होने लगी तो कॉफी बनाने नीचे किचन में आ गई। कमरे की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ रही होती है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सुहाई बाहर बालकनी में आ जाती है। आधी रात हो चली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शांतम माहौल में हवा की सानिये कानों से साफ टकरा रही थी। सुहाई कॉफी खत्म कर अंदर आने लगती है कि उसकी नजर उसी सुनसान पुराने घर की तरफ चली जाती है। उस घटना को याद कर सुहाई के शरीर में जुर्जुरी सी उठ जाती है। डरते हुए सुहाई अपने कमरे की तरफ मुड़ती है। उसी औरत के साये को अपने सामने हवा में खड़ा पाती है, मानो तैर रही हो। अचानक उस औरत को सामने देख सुहाई हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से मग छूट जाता है। दहशत और डर से सुहाई वही खड़ी खड़ी बेहोश जाती है। अगले दिन जब सुबह सुहाई की माँ यामिनी देवी उसे जगाने कमरे में आती है। सुहाई को न पाकर बालकनी का दरवाजा खुला देख उस तरफ चली जाती है। सुहाई को जमीन पर पड़ा देख उसे उठाते हुए होश में लाने की कोशिश करती है। सुहाई का शरीर बुखार से तप रहा था। यामिनी देवी जल्दी से मदद बुलाती है और सुहाई के पिता वीरेंद्र की मदद से सुहाई को अस्पताल ले जाती है। काफी देर बेहोश रहने के बाद सुहाई को होश आता है। डॉक्टर और सुहाई के माँ बाप को यही लगता है कि कमजोरी और देर रात पड़ने की वजह से सुहाई बेहोश हो गई होगी। सुहाई अस्पताल से घर आराम कर रही होती है और सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ वो क्या था, यकीन कर पाना कठिन था। उस दिन के बाद से सुहाई की सेहत गिरती चली गई। सुहाई के माँ बाप कई डॉक्टरों के पास इलाज करवाकर थक गए। सुहाई की सेहत पर कोई असर नजर नहीं आ रहा था। सुहाई गुमसुम अपने कमरे में बदन रहती, न किसी से बात करती न किसी से मिलती। सुहाई के माँ बाप उसकी हालत देखकर काफी परेशान रहने लगे। यामिनी देवी सुहाई को पल भर के लिए भी अकेला ना छोड़ती, इसलिए यामिनी देवी सुहाई के साथ उसके कमरे में ही सोया करती। आधी रात को यामिनी देवी की आंख खुलती है। कमरे में सुहाई को न पा सोचती है शायद सुहाई बाथरूम गई होगी। काफी समय तक जब सुहाई वापस न आई तो उठकर देखने चली जाती है, कहीं सुहाई की तबीयत तो खराब। सुहाई की माँ सुहाई को आवाज देती है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो सुहाई की माँ दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। यामिनी देवी सोचती है कहीं सुहाई फिर बेहोश तो नहीं हो गई। वो दोबारा जोर लगाती है, दरवाजा नहीं खुलता। सुहाई की माँ अपने पति को बुलाने जाने ही लगती है कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यामिनी देवी बुरी तरह घबरा जाती है, धड़कनें तेज हो जाती है। घबराहट और डर पर काबू कर यामिनी देवी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, खाली बाथरूम देखकर चौंक जाती है। सुहाई को न पाकर घबराने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि दरवाजा किस तरह अपने आप खुल सकता है, शायद हवा से खुल गया होगा। यह सोच वो जैसे ही दरवाजा बंद करके मुड़ती है, यामिनी देवी के रोगंटे खड़े हो जाते हैं। सुहाई के मुहर और कपड़ों पर खून लगा देख यामिनी देवी डर जाती है। अचानक सुहाई अट्टहास करने लगती है और चीखने लगती है। यामिनी पूरी तरह से डर जाती है और सुहाई से पूछती है, सुहाई तुम्हें क्या हो गया है और यह खून कैसा? तभी सुहाई यामिनी देवी का गला दबोच लेती है और दबाने लगती है। सुहाई की पकड़ से यामिनी देवी का दम घुटने लगता है। रात में घर सुहाई की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुहाई के पिता वीरेंद्र भागते हुए सुहाई के कमरे में दाखिल होते हैं और वहां का मंजर देखकर घबरा जाते हैं। सुहाई बेटा ये क्या कर रही हो, छोड़ो अपनी माँ का गला। ये बोलते हुए सुहाई की पकड़ से यामिनी देवी का गला छुड़ाने लगते हैं।
तभी सुहाई गुर्राते हुए यामिनी देवी का गला छोड़ पिता वीरेंद्र को उठाकर सामने दीवार पर पटक देती है। सुहाई के पिता जमीन पर जा गिरते हैं। यामिनी देवी भागकर सुहाई के पिता को संभालती है और उठाने कोशिश करने लगती है। तभी सुहाई जोर जोर से हंसने लगती है। सुहाई, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तभी सुहाई फिर से उन पर हमला करने के लिए झपटती है। सुहाई के पिता उसे काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। यामिनी देवी जल्द अस्पताल से मदद बुलवा लेती है। सुहाई को जल्द अस्पताल लाया जाता है। सुहाई को जब होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि क्या हुआ था। डॉक्टर को ये कोई मानसिक विकार लगता है, इसलिए कई टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन सभी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। उनके मुताबिक सुहाई मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक थी। फिर क्या हुआ था सुहाई को? हाँ, एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी। सुहाई के मुहर और कपड़ों पर जो खून लगा था वो किसी इंसान का था। ये सुनकर सुहाई के माँ बाप डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर, हो सकता है ये खून सुहाई का हो, उसे चोट लगी हो। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि हमने यही सोचकर सुहाई की सारी जांच की थी, मगर हमें सुहाई के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। सुहाई के कपड़ों पर लगे खून और सुहाई के खून की जांच की गई, लेकिन सुहाई के कपड़ों का लगा खून किसी अलग इंसान का है। हो सकता है ये खून आप में से किसी का हो। नहीं डॉक्टर, हम में से भी किसी का खून नहीं है, हमें कोई चोट ही नहीं लगी। सुहाई के माँ बाप बोल पड़ते हैं। ये जानकर कि सुहाई के कपड़ों पर लगा खून उनमें से किसी का नहीं है, अस्पताल वाले पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस आकर सुहाई और उसके परिवार से पूछताछ करके घर आकर जांच करने का बोलकर चली जाती है। सुहाई और उसके परिवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तभी वहां काम कर रही एक नर्स सुहाई के माँ बाप को बोलती है, हे, मैंने कोई डॉक्टर के ठीक करने का बीमारी नहीं, इसको तो गौर ही ठीक कर सकता। मतलब सुहाई के माँ बाप उन्हें हैरत की नजर से देखते हुए पूछते हैं, मतलब ये शैतान का काम। दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या बकवास है, हम विश्वास नहीं करते इन सब बातों पर। हमको क्या मत मानो, हमको जो लगा हम बोल दिया। सुहाई सबकी बातें सुन परेशान हो जाती है। क्या हुआ था माँ पापा, मुझे ये क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बेटा, तुम ध्यान मत दो, तुम सिर्फ आराम करो। सुहाई के पिता सुहाई के सवालों का जवाब दे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद सुहाई अपने माँ बाप के साथ घर आ जाती है। अब पहले से भी ज्यादा सुहाई का ख्याल रखा जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। सुहाई की तबीयत कुछ संभलने लगी थी। यामिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका चैन ज्यादा देर नहीं टिक पाया। सुहाई की माँ यामिनी देवी सुहाई के साथ उसके कमरे ही सोती थी ताकि सुहाई का ध्यान रख सके। उस रात भी सुहाई अपनी माँ यामिनी देवी के साथ सो रही थी। गहरी काली सुनसान रात थी। यामिनी देवी की नींद चुड़ियों की खनक से खुलती है। यामिनी देवी उठ बैठती है, इधर उधर नजर घुमाती है। सुहाई को देखती है, वो आराम से सो रही होती है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उन्हें पायल की आवाज खन खन सुनाई पड़ती है, जैसे कोई उसके आसपास टहल रहा हो। यामिनी देवी घबराकर उठ जाती है और कमरे में इधर उधर देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक तरफ अंधेरे में खड़ी कोई आकृति नजर आती है। यामिनी देवी पीछे मुड़कर देखती है, सुहाई तो सोई हुई होती है। कौन है वहां? सुहाई की मां डरते हुए पूछती है। कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो आकृति आगे बढ़ने लगती है। उस आकृति को अपनी तरफ आता देख यामिनी देवी अपने कदम पीछे करने लगती है और उल्टे कदम चलते हुए यामिनी देवी मेज से टकरा जाती है। वो आकृति ठीक उसके सामने होती है, दुल्हन के लिबास में, जिसका मुहर धुंधट से ढका हुआ था। कक, कौन हो तुम?
अदंद्र घर में कैसे दाखिल हुई। यामिनी देवी डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे यामिनी देवी अपने कदम आगे बढ़ती है, वो दुल्हन जैसी दिख रही आकृति पीछे कदम रखने लगती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। यामिनी देवी डरते हुए उसके पीछे घर से बाहर निकल जाती है। अरे कहाँ गई वो औरत, चारों तरफ नजर घुमाती यामिनी देवी हैरान होते हुए बोलती है। यामिनी देवी इधर उधर घूमकर देखती है, लेकिन बाहर काली गहरी रात के सन्नाटे के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। यामिनी देवी अदंद्र घर की तरफ मुड़ती है तो उसकी नजर ऊपर मंजिल की छत पर पड़ती है। वही दुल्हन के लिबास वाली औरत घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। अचानक वो अपना घूंघट हटा देती है। सुहाई, यामिनी देवी अवाक रह जाती है। सुहाई कैसे हो सकती है, उसे तो मैं खुद सोता हुआ छोड़कर आई हूँ। तभी सुहाई जोर जोर से हंसने लगती है और चीखते हुए यामिनी देवी के सामने छत से छलांग लगा देती है। सुहाई की मां चीख पड़ती है। यामिनी देवी खून से लथपथ सुहाई को अपनी बाजुओं में उठा उसका सर अपनी गोद में रखती है और सुहाई को होश में लाने की कोशिश करती है। सुहाई की मां भागते गिरते सुहाई के पिता वीरेंद्र को बुलाने भागती है। यामिनी देखी सुहाई के पिता वीरेंद्र को जगाती है। सुहाई के पिता यामिनी देवी को घबराया हुआ देखकर खड़े हो जाते हैं। वो सुहाई छत है खुनन हड़बड़ाते हुए यामिनी देवी सुहाई के पिता को पकड़ते हुए बोलती है। क्या बोल रही हो, ठीक से बताओ क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो, और क्या हुआ सुहाई को? सुहाई के पिता यामिनी देवी को संभालते हुए पूछते हैं। सुहाई ने छत से छलांग लगा दी है, बोलते हुए यामिनी देवी सुहाई के पिता वीरेंद्र को घर से बाहर खींचते हुए लाती है, जहां सुहाई लहूलुहान पड़ी थी। लेकिन ये क्या, सुहाई तो वहां नहीं थी और कोई खून का कतरा तक नजर नहीं आ रहा था। यहीं गिरी थी सुहाई मेरे आंखों के सामने, छत से छलांग लगाई थी, मेरे सामने गिरी थी यहाँ। हड़बड़ाए हुए यामिनी देवी जमीन पर टटोलते हुए बोल रही थी। सुहाई के पिता वीरेंद्र यामिनी देवी की हालत देख परेशान हो गए और तुरंत यामिनी देवी का हाथ पकड़ सुहाई के कमरे में दाखिल होते हैं। सुहाई के पिता वीरेंद्र यामिनी देवी का हाथ पकड़ उसे सुहाई के कमरे में लाते हैं। यामिनी देवी के होश गुम हो जाते हैं जब वो सुहाई को अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया देखती है। यामिनी देवी भागकर सुहाई के पास जा उसे जांचना शुरू कर देती है। कोई चोट नहीं, यामिनी देवी मन में सोचती है। फिर वो दुल्हन के लिबास में वो औरत जिसकी शक्ल हुबहू सुहाई जैसी थी, कौन थी? सुहाई के पिता यामिनी देवी को हैरान परेशान देख कुर्सी पर बिठा पानी का गिलास पकड़ाते हैं। चिंता मत करो, सुहाई बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम्हारे सामने कितनी गहरी और सुकून की नींद सो रही है हमारी बेटी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। फिर वो सब क्या था जो अभी मैंने देखा? यामिनी देवी ने हैरानी से भरी हुई नजरों से सुहाई के पिता को देखते हुए कहा। यामिनी, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, इतना दिमाग पर जोर मत डालो। सुहाई बिल्कुल ठीक है, हम हैं उसके साथ, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। कई बार दिमाग ऐसी चीजें दिखाता है जिसे समझ पाना मुश्किल होता। तुम्हारे दिमाग ने भी शायद तुम्हें ऐसा कुछ दिखाया है जिसे तुम सच समझ बैठी हो। यामिनी देवी को यकीन दिला कि यह उसका सिर्फ भ्रम है, उसे सुला वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। सुबह आंख खुलने पर सुहाई को अपने साथ बिस्तर पर न पाकर यामिनी देवी रात का घटनाक्रम याद कर डर जाती है और सुहाई को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते निचली मंजिल पर आ जाती है। यामिनी देवी के कदम किचन से आ रही हंसने की आवाज सुन उस तरफ मुड़ जाते हैं। आप दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी देवी सुहाई और सुहाई के पिता वीरेंद्र को एक साथ किचन में देख पूछती है। अरे, चाय बना रही हैं और क्या? आज नाश्ता में सुहाई ने पराठे बनाए हैं, देखो तो कौन कौन से देश का नक्शा बनाना रह गया है।
सुहाई के पिता हंसते हुए पराठे टेबल पर रखते हुए यामिनी देवी को बोलते हैं, आप दोनों क्यों नाश्ता बना रहे हैं? मुझे जगा देते, मैं बना लेती। यामिनी देवी वीरेंद्र को चाय बनाते देख बोलती है, अरे तुम कल रात सही से सो नहीं पाई थी, तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो हमने तुम्हें जगाया नहीं। सुहाई भी उठ गई थी तो वो मेरी मदद करने किचन में आ गई। वैसे मैं चाय ठीक ठाक बना लेता हूँ। चाय का कप यामिनी देवी के तरफ बढ़ा। सुहाई के पिता कहते हैं, सुहाई अपनी माँ की तरफ पराठे खिसकाते हुए बोलती है, माँ बताओ तो पराठे कैसे बने हैं? यामिनी देवी सुहाई को गौर से देखती है। वो आज ठीक ठाक लग रही थी, कितने दिनों बाद आज सब ठीक लग रहा था, इसलिए यामिनी देवी कल रात का जिक्र दोबारा नहीं करती है। पराठे का कोड़ तोड़ते हुए यामिनी देवी सुहाई के पिता से बोलती है, वीरेंद्र एक बात बोलूं? हाँ कहो। चाय पीते हुए सुहाई के पिता यामिनी देवी की तरफ देखते हुए बोले, हमें इस घर में आए काफी टाइम हो गया। हमने इस घर में आकर गृह प्रवेश तो कर लिया, लेकिन गृह प्रवेश करने से पहले पूजा नहीं करवाई। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं आज ही पंडित जी से बात कर पूजा का मुहूर्त निकलवाता हूँ। घर में पूजा का दिन था। यामिनी देवी लगभग सारी तैयारियां कर चुकी थी। वीरेंद्र और सुहाई पूजा की बाकी तैयारी देख रहे थे। यामिनी देवी ने पंडित जी के कहने पर भोग के लिए चरणामृत और खीर बना रख दी थी। सब तैयारियां समय से पहले ही कर ली गई थी, बस पंडित जी का इंतजार हो रहा था। पंडित जी के आने पर मुहूर्त पर पूजा शुरू कर दी गई थी। जैसे ही पूजा शुरू की गई, तेज हवा चलने लगी। यामिनी देवी उठ खिड़की और दरवाजे बंद कराई। हवन कुंड में आग जलाई गई। हवन शुरू किया गया। हवन कुंड में जैसे ही पहली आहुति डाली गई, घर के सभी खिड़की दरवाजे खुल गए और तेज हवाएं चलने लगी और हवन कुंड की आग बुझ गई। सभी बड़ी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उनके सामने ही यामिनी देवी ने खुद सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। खिड़की दरवाजे दोबारा बंद करने पर हवन पूरा किया गया। पंडित जी यामिनी देवी को भोग में बना प्रसाद लाने को कहते हैं। यामिनी देवी भोग का प्रसाद लाकर पंडित जी के सामने रख देती है। पंडित जी भोग लगाने के लिए चरणामृत के बर्तन का ढक्कन हटा चम्मच निकालते हैं। ये क्या खून! पंडित जी के हाथ से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर चरणामृत की जगह खून फैल जाता है। ये नजारा देख वहां मौजूद सब लोग खड़े हो जाते हैं। यामिनी देवी दूसरा भोग का बर्तन जिसमें खीर बना रखी थी, उसका ढक्कन उठा देखती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। खीर की जगह हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ होता है। यह क्या! मैंने तो खुद अपने हाथों से चरणामृत और खीर बनाई थी, फिर ये खून और हड्डियां कहां से आई? यामिनी देवी सबकी तरफ हैरान होते हुए देखती है। पंडित जी बोलते हैं, इस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तभी यह अमंगल हुआ है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। जितना जल्दी हो यहाँ से कहीं और चले जाओ। ये कहते हुए पंडित जी घर से बाहर तेजी से निकल जाते हैं। क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यामिनी देवी घबराकर वहीं बैठ जाती है। यामिनी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें और सुहाई को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। हमें उस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। सुहाई के पिता यामिनी देवी और सुहाई को दिलासा देते हुए कहते हैं, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है? सुहाई के पिता सपने में दबींघुटी हुई आवाज में झटपटा रहे थे, जैसे किसी की पकड़ से अपने गले को छुड़ाने की मुशक्कत कर रहे हो। वो झटपटाते और चीखते हुए जागते हैं। ये बस एक सपना था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगे हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घड़ी पर नजर डाली, रात के 10 बज रहे थे। वीरेंद्र, सुहाई के पिता, की नजर बाहर खिड़की के पास खड़ी एक औरत की परछाई पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था बाहर खिड़की के पास कोई खड़ा था।
सुहाई के पिता खिड़की के पास आते हैं और पर्दा हटा उसे देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो लगातार उन्हें घूरे जा रही थी। कौन? यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? जैसे ही वो उस औरत के करीब जाते हैं वो हवा में गायब हो जाती है। सुहाई के पिता खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर अच्छी तरह इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता है। वो औरत ऐसे गायब हो गई जैसे वहां थी ही नहीं। शायद ये कोई भ्रम था। वो खिड़की बंद कर पानी पीने के लिए गिलास उठाने लगते हैं, लेकिन पानी का गिलास खाली होता है। यामिनी देवी की आंख रात में अजीबोगरीब आवाज की वजह से खुलती है। वो गौर करती है कि आवाजें कमरे से बाहर आ रही थी। वो देखने के लिए बिस्तर से उठ खड़ी होती है। यामिनी देवी इधर उधर कमरे में नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे सुहाई कमरे में नजर आती। यामिनी देवी कमरे से बाहर निकल अजीब आवाजों की तरफ मुड़ जाती है। वो अजीबोगरीब आवाजें किचन की तरफ से आ रही थी। यामिनी देवी आवाज की तरफ रही थी कि सुहाई के पिता वीरेंद्र भी वहां आ जाते हैं। यामिनी देवी चुप रहने का इशारा कर वीरेंद्र के साथ किचन से आ रही आवाज की तरफ बढ़ती है। यामिनी देवी किचन की लाइट जलाती है। किचन से आ रही आवाज बंद हो गई थी, वहां कोई नहीं था। अचानक यामिनी देवी की नजर फर्श पर गिरे खून और हड्डियों पर जाती है। ऐसे लग रहा था किसी जानवर ने सारी हड्डियां चबाकर छोड़ी हो। ये किसने किया? ये सब कहां से आई? यामिनी देवी सुहाई के पिता से पूछते हैं, सुहाई कहाँ है? मतलब वो तो तुम्हारे साथ हमारे कमरे में सोती है। सुहाई के पिता यामिनी देवी की तरफ देखते हुए कहते हैं। हाँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। यामिनी देवी सुहाई के पिता को चलकर सुहाई को देखने को बोलती है। उन्हें पीछे किसी के होने का एहसास होता है। दोनों जब पीछे मुड़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, पैर जैसे वही खड़े जम गए हो। सुहाई हाथ में मांस का टुकड़ा ले जानवर की तरह नोच नोच के खा रही थी। उसका मुंह और कपड़े खून से सने हुए थे। सुहाई को इस हालत में देख यामिनी देवी और वीरेंद्र की जान हलक में अटक जाती है। सुहाई ये क्या हाल बना रखा है? सुहाई के माँ बाप घबराते और डरते हुए सुहाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुहाई उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर चीखने लगती है। उसकी चीख मानो कान के पर्दे फाड़ डालेगी। अचानक सुहाई चीखना बंद कर देती है और यामिनी और वीरेंद्र को देख जोर जोर से हंसते लगती है। वो दोनों उस तक पहुंचते इससे पहले ही सुहाई किचन की खिड़की से भाग जाती है और अंधेरे में गुम हो जाती है। यामिनी देवी और वीरेंद्र घर से बाहर आ सुहाई को ढूंढने लगते हैं। सुहाई सड़क किनारे चलती जा रही थी। सड़क के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। काली अंधेरी रात में सुहाई उस सुनसान सड़क पर कदम बढ़ाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने होशो हवास में न हो। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव, कोई डर नजर नहीं आ रहा था। सुहाई उस सुनसान सड़क पर बेसुध चलते जा रही थी कि उसके करीब से एक गाड़ी निकलकर आगे रुकती है। सुहाई उसी तरह बेसुध चलती रहती है जैसे उसने कोई आवाज सुनी ही ना हो। मैडम, इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही है? आओ आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दे। उस गाड़ी के करीब से गुजर रही सुहाई से वो अजनबी शख्स कहता है। उस गाड़ी के करीब से गुजर रही सुहाई से वो अजनबी शख्स कहता है, वैसे जाना कहाँ है आपको? उस गाड़ी में बैठा शख्स सुहाई की तरफ की खिड़की का शीशा नीचे कर बोलने लगता है। सुहाई रुक जाती है और उस शख्स की तरफ एकटक देखने लगती है। वो शख्स सुहाई की तरफ गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। सुहाई उस गाड़ी में बैठे शख्स की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो बिना नजर हटाए एक तरफ देखे जा रही है। गाड़ी में अजीब सा माहौल, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तो आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही थी? मेरा मतलब आपको कहाँ छोड़ दूं? खामोशी को तोड़ता हुआ वो अजनबी शख्स सुहाई की तरफ नजर घुमाते हुए बोलता है।
सुहाई की तरफ से कोई जवाब न आता देख वो शख्स सुहाई के कंधे में हाथ रखता है। सुहाई उसकी तरफ मुड़ मुस्कराते हुए कंधे पर रखे उस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखती है। तभी अचानक उसका खूबसूरत चेहरा डरावनी शक्ल में बदल जाता है। उसकी आंखें आग की तरह सुलग रही थी, मानो आंखों से खून रिस रहा हो। उसके आंखों से रिस रहा खून उसके कपड़ों पर फैल चुका था। उसकी डरावनी भयानक शक्ल और जहरीली मुस्कान को देख गाड़ी में बैठे शख्स के होश उड़ गए। उसने डर से चीखते हुए अपना हाथ सुहाई के कंधे से जैसे हटाना चाहा। गाड़ी आपे से बाहर हो गई और कहीं अंधेरे में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उस अनजान शख्स को होश आया तो उसने अपने आप को अकेला गाड़ी में पाया। समय न गवाते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल सड़क की तरफ लगड़ाता हुआ चलने लगा। काली अंधेरी रात थी, चारों तरफ अजीब वीरान सन्नाटा पसरा हुआ था। वो इतना तो समझ चुका था कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी प्रेत को लिफ्ट दी थी। कोई लड़की इतनी रात को वीरान सड़क पर क्यों निकल गई? वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं, कोई और ही बला थी। वो शख्स अभी सोच ही रहा था कि उसका ध्यान किसी की भयानक चीखों से टूट गया। सन्नाटे को चिरती हुई किसी की भयानक चीखें कान के पर्दे फाड़ रही थी। खौफ से उसके पसीने छूट रहे थे। उस शख्स ने आगे पीछे नजर घुमाई, लेकिन दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कोई नहीं नजर आ रहा था। उस शख्स ने चलने की रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसके सामने सुहाया खड़ी हुई और मुस्कराने लगी। उसकी डरावनी शक्ल और भयानक हंसी से उस शख्स के होश उड़कर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। सुहाई को अपनी तरफ आता देख उस शख्स की रूह कांप गई। वो जैसे जैसे कदम पीछे करता जा रहा था, सुहाई उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उस शख्स के सिर से रिस रहे खून और खून से सन गई कमीज को सुहाई एक जानवर की तरह सूंघने लगती है। इससे पहले कि वो शख्स कुछ कर पाता, सुहाई उस पर झपट पड़ती है। एक दर्दभरी चीख से पूरा माहौल कांप जाता है। सुहाई उस शख्स को किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खा चुकी थी। हड्डियां चबाने और गुर्राहट की डरावनी भयानक आवाजें उस काली अंधेरी रात को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। यामिनी देवी और वीरेंद्र सुहाई को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा था। थक हार के यामिनी देवी और वीरेंद्र घर वापस आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यामिनी देवी और वीरेंद्र सुहाई को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा था। थक हार के यामिनी देवी और वीरेंद्र घर वापस आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सुहाई घर के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। माँ पापा, आप लोग इतनी रात को कहाँ गए थे? मैं कब से आप दोनों को पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी। जब आप नहीं मिले तो मैं बाहर आप दोनों का इंतजार करने लगी। सुहाई बिल्कुल ठीक दिख रही थी और सामान्य बर्ताव कर रही थी। कहीं नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकल गए थे। सुहाई के पिता यामिनी देवी को चुप रहने का इशारा कर सुहाई के कमरे में सोने चले जाते हैं और यामिनी देवी भी कुछ न बोल सुहाई के साथ आ सोने चली जाती है। यामिनी देवी को नींद नहीं आ रही थी, वहीं दूसरी ओर सुहाई बेफिक्री से सो रही थी। यामिनी देवी इसी गहरी सोच में गुम थी कि आखिर उसकी बेटी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। इसी उधेड़बुन में उसकी आंख लग गई। वीरेंद्र, सुहाई के पिता, को नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ करवटें बदलते हुए सुहाई की किचन वाली घटना और फिर उसका एकदम सामान्य हो जाना, यही बात दिमाग में रह रह कर आ रही थी। आखिर हो क्या रहा है उनकी जिंदगियों में? कल सुबह होते ही पंडित जी के यहाँ जा इसका हल निकालता हो। सुहाई को नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवटें बदल सोने की कोशिश कर रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सुहाई को हल्की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगी। काफी समय से ये आवाज आ रही थी तो सुहाई उठकर बैठ गई और आवाज को गौर से सुनने लगी। पानी टपकने की आवाज सुनकर सुहाई बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बाथरूम का नल बंद था। तो वो फिर किचन की तरफ मुड़ गई, लेकिन वहां का भी नल बंद था।
सुहाई सोच में पड़ गई कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। यही सोचते हुए सुहाई हॉल की तरफ आ गई। वहां उसके पिता वीरेंद्र थककर वहीं हॉल में सो गए थे। बिना आवाज करे सुहाई ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में आ गई। वहां जाकर देखा वहां भी बाथरूम का नल बंद था। सुहाई कमरे से निकल बालकनी में आ गई तो देखा बारिश हो रही थी। ओ, ये बारिश की आवाज थी। सुहाई आसमान की तरफ चेहरा करते कमरे हुए बारिश की बूंदें अपनी मुट्ठी में इकट्ठी करने लगती है। सुहाई कमरे में वापस आने लगती है तो देखती है उसकी बालकनी का फर्श सफेद से लाल हो चुका था। वो ऊपर चेहरा आसमान की तरफ करके देखती है तो लग रहा था कि मानो आसमान से बारिश की जगह खून बरस रहा हो। अपने हाथ में बारिश की जगह खून देख सुहाई का शरीर बर्फ हो जाता है। ये नजारा देख उसकी रूह कांप रही थी कि उसकी नजर उसी पुराने घर की तरफ मुड़ती है। उस बरसाती खून की बारिश के काले स्याह अंधेरे में उसे वही साया नजर आता है। तभी कड़ाके की बिजली चमकती है और वो खौफनाक साया सुहाई के करीब आ जाता है। उसका डरावना चेहरा सुहाई के सामने होता है। सुहाई के कदम जैसे जम गए हो, काटो तो खून नहीं। सुहाई एकदम से हड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी उसका पांव फर्श पर बिखरे हुए खून पड़ जाता है, जिस वजह से सुहाई मुंह के बल गिर पड़ती है और वहीं बेहोश हो जाती है। सुहाई को होश आने लगता है। वो उठने की कोशिश करती है। वो मुश्किल से बैठ पा रही थी। सुहाई चारों तरफ नजर घुमाती है। उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। सुहाई लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगती है। लड़खड़ाते हुए कदम रखते हुए इधर उधर नजर डाल रही है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे महसूस होता है कि वो अपने घर में नहीं किसी और ही जगह पर खड़ी है। डर और घबराहट के साथ सुहाई हड़बड़ा कर इधर उधर लड़खड़ाते हुए घूमने लगती है और वीरेंद्र और यामिनी, सुहाई के माँ बाप, को आवाजें लगाने लगती है। डर और घबराहट के साथ सुहाई लगातार मदद के लिए आवाजें लगा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुहाई की आवाज उस सुनसान जगह से बाहर नहीं जा रही हो। वो जगह कोई घर मालूम होता था। चारों तरफ जाले ही जाले और धूल से भरी हुई थी। सुहाई हिम्मत कर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। पूरा घर वीरान पड़ा था। सुहाई लगातार मदद के लिए वीरेंद्र और यामिनी, सुहाई के माँ बाप, को पुकार रही थी। उस वीरान घर में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। थक हार कर सुहाई वहीं जमीन पर बैठ गई। सुहाई ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो यहाँ आई कैसे। डर के मारे सुहाई की जान उसके हलक में अटकी हुई थी। सुहाई आंखें बंद कर दीवार से सर टिका बैठ गई। सुहाई को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। वो गौर से उन आवाजों को सुनने लगी। उसने गौर किया तो आवाजें उस घर की निचली मंजिल से आ रही थी। सुहाई लड़खड़ाते हुए निचली मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। उसे लगा शायद उसकी आवाज किसी तक पहुंच गई हो और आवाज सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आया गया होगा। सुहाई निचली मंजिल की तरफ बढ़ने लगी और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। सुहाई का पूरा ध्यान उन आवाजों पर टिका हुआ था। आवाजें सीढ़ियों के पास बने एक कमरे से आ रही थी। सुहाई निचली मंजिल पर आ पहुंच उस बंद कमरे के बाहर खड़े हो आवाजें सुनने की कोशिश करने लगती है। उस कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हैं। सुहाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगातार आ रही आवाजें उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। सुहाई डर से पीछे हटने लगी। उसने सोचा कि इस वीरान जगह पर और कोई कैसे हो सकता है कि ये अपराधी तो नहीं है। सुहाई बाहर खड़े अंदर से आ रही आवाजों को सुनती रही। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि हो सकता है उसी की तरह कोई और भी ना फंस गया हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। सुहाई हिम्मत कर कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोलती है। कमरे का वो जंग लगा दरवाजा सन्नाटे को चिरता हुआ खुलने लगता है।
सुहाई कमरे में दाखिल होती है और चारों तरफ नजर डालने लगती है। हैरत की बात थी कि उस कमरे में सिवाय सुहाई के कोई नहीं था। कमरा में मकड़ियों के जालों, धूल और टूटे फूटे सामान के सिवाय कुछ नहीं था। सुहाई को ताज्जुब हुआ कि कमरा खाली था, लेकिन उसने खुद अपने कानों से उस कमरे से आ रही आवाजों को सुना था, लेकिन सिवाय उसके उस कमरे में कोई नहीं था। मारे डर के सुहाई कमरे से बाहर आ जाती है। लड़खड़ाते हुए वही एक कोने में सीढ़ियों के पास सर टिका बैठ जाती है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगती है। मारे घबराहट के उसके पसीने छूट रहे थे। वो आंखें बंद कर एक तरफ सर टिका अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करने लगती है। सुहाई को किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे धीमे कदमों से चल रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए उसी कमरे में छुप जाती है। दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे कमरे की छत पर एक काली परछाई नजर आती है। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। देखते ही देखते वो परछाई उसके एकदम करीब आ गई और उसके आर पार निकल गई। सुहाई की डर के मारे चीख पड़ी और उसने आंखें बंद कर ली। इधर उधर आंख खोलकर देखती है, उस कमरे में अब कोई परछाई नहीं थी। सुहाई उस कमरे से बाहर ऊपरी मंजिल की तरफ जाने लगती है। अंधेरा छटने लगा था। उस घर की हर एक चीज साफ नजर आने लगी थी। सुहाई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उस घर में सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे, जैसे जाम है गए हो। बहुत कोशिशों के बाद भी सुहाई कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रही थी। बाहर से आ रही रोशनी उसका हौसला बढ़ा रही थी, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सुहाई उस घर को पूरी तरह खंगाल चुकी थी। उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी। सुहाई को भूख और प्यास भी लगाई थी। सुहाई थक हार कर वही खिड़की के पास बैठ गई और बाहर से आ रही रोशनी को निहारने लगी। शायद उसे कोई देख ले और वो इस जगह से निकल पाए। तभी उसकी नजर उस सामने वाले घर की तरफ गई। उसे वो घर कुछ जाना पहचाना लगा। ये क्या, वो तो उसी का घर था। गौर करने पर सुहाई ने देखा कि उस घर की बालकनी पर जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ है। सुहाई की माँ यामिनी देवी सामने की बालकनी में खड़ी थी। वो हैरान परेशान कभी उस पुराने को देखती, कभी खिड़की से बाहर बालकनी में खड़ी अपनी माँ को। इसका मतलब वो अपने ही घर के पीछे बने हुए उसी पुराने घर में कैद थी, लेकिन कैसे, उसकी समझ से बाहर था। ये देख वो खिड़की से जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, लेकिन उसकी आवाज उस घर में सिमट कर रह गई थी। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज उसकी माँ यामिनी देवी तक तो पहुंच ही नहीं रही थी। यामिनी देवी अदंग चली जाती है और सुहाई की उम्मीद भी। सुहाई किसी तरह आंगन में आना चाहती थी ताकि बाहर का दरवाजा खोलकर वहां से निकल पाए। सुहाई वहां पड़ी एक कुर्सी को उठा खिड़की पर दे मारती है, लेकिन खिड़की का कांच नहीं टूटता। सब तरकीब बेकार हो रही थी। सुहाई काफी थक चुकी थी। थक हार कर वही दीवार पर सर सटाकर बैठ गई। शाम हो आई थी। सुहाई उसी खिड़की के पास बैठ अपने घर की तरफ देख रही थी। तभी उसके कमरे की लाइट जलती है। उसकी माँ यामिनी देवी की लड़की साथ कमरे में दाखिल हुई थी। सुहाई उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। कौन है ये, और ये मेरे कमरे में माँ के साथ क्या कर रही है? सुहाई मन में खुद से सवाल कर बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की यामिनी देवी के साथ बाहर बालकनी में खड़ी हो जाती है और यामिनी देवी उससे बातें करने लगती है। सुहाई को ये बात बड़ी अजीब लगता है कि उसकी माँ उसे ढूंढने की जगह घर में मेहमान बुला बातें कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। सुहाई सोच ही रही थी कि उस लड़की ने उसी पुराने घर की तरफ देखा। सुहाई उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगती है। सुहाई सन्न रह गई। ये क्या वही साया उसकी माँ के साथ खड़ा था? क्या उसकी माँ उस साये को देख पा रही थी? ये कैसे हो सकता है? वो वहां कैसे हो सकती है?
सुहाई लगातार उस साये को हैरत भरी नजरों से टकटकी लगा देख रही थी। वो साया भी उसे देख मुस्करा रहा था। सुहाई समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ क्या उस साये से अनजान थी। यामिनी देवी अदंग चली जाती है और पीछे पीछे वो साया भी। सुहाई उस बंद खिड़की से उन्हें देखती रह जाती है। रात का घिर आई थी, अंधेरा छा चुका था। सुहाई वहीं खिड़की के पास बैठी थी। आसपास से आ रही रोशनी ही उसका हौसला बढ़ा रही थी। उस घर फैला सन्नाटा मनुष्यहत भरा था। गहरा सन्नाटा पसर चुका था। सुहाई को खुद की धड़कनें खौफ दिला रही थी। सन्नाटे के खौफ से सुहाई घबराकर खिड़की की तरफ माँ चिल्लाने लगी। सुहाई बिना रुके लगातार चिल्लाए जा रही थी। फिर थक-हार कर वहीं बैठ रोने लगी। तभी उसके कान से एक आवाज टकराई, इतना आसान नहीं है यहां से निकलना। सुहाई ने चौंक कर चारों तरफ देखा। उसे सिवाय काले अंधेरे के कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी वही आवाज उसके कानों के पर्दों से फिर टकराई। सुहाई उठ खड़ी हुई और डरते हुए इधर उधर झांकने लगी। कक कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुहाई डरते हुए बोलती है। लफ्ज उसके हलक में अटक रहे थे। सुहाई डरते हुए बोलती है। लफ्ज उसके हलक में अटक रहे थे। कक कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुहाई को सामने बने एक कमरे के अंदर अंधेरे में किसी के होने का एहसास हुआ। गहरी खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज सुहाई को सुनाई दी। मैंने क्या बिगाड़ा था? यहां से निकलना आसान नहीं। तुम कैद हो यहां, और अब तुम्हारी रूह भी कैद हो जाएगी। उस साये की आवाज लगातार उसके कानों में गुंज रही थी। सुहाई अंधेरे में बस उस साये को महसूस कर पा रही थी। अचानक वो साया सुहाई के सामने आ खड़ा हुआ। यह वही औरत का साया था जो अब तक सुहाई को दिखता था। आज उसके रूबरू खड़ा था। वो साया उसे घूर रहा था। उसकी गुर्राहट सन्नाटे को चीर रही थी। तभी उस साये ने हाथ बढ़ा सुहाई का गला दबोच लिया। सुहाई छटपटाने लगी। उस साये ने उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। सुहाई वहीं जमीन पर गिर बेहोश हो गई। यामिनी देवी, सुहाई की माँ की नींद अजीब आवाजों की वजह से खुलती है। यामिनी देवी घबराकर उठ बैठती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर घर में गुर्राता फिर रहा हो। घबराकर यामिनी देवी वीरेंद्र, सुहाई के पिता, को उठाती है, लेकिन वो गहरी नींद के कारण करवट बदल सो जाता है। यामिनी देवी कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। आवाज ऊपरी मंजिल की तरफ से आ रही थी। यामिनी देवी सुहाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगते क्योंकि आवाज लगातार उसी कमरे से आ रही थी। यामिनी देवी कमरे में दाखिल होती है। सुहाई गहरी नींद में सो रही थी। ताज्जुब की बात थी कि अब वो अजीबोगरीब आवाजें आनी अचानक बंद हो गई थी। दोनों सुहाई को सोता देख नीचे आने लगते हैं। तभी यामिनी देवी को लगा कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। उसकी नजर सामने लगे शीशे पर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे शीशे में अपने पीछे वही दुल्हन के लिबास में खड़ी औरत नजर आई। उसने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने वापस नजर शीशे की तरफ घुमाई तो सुहाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो गुर्राह रही थी। इसी गुर्राहट की आवाज सुन यामिनी देवी ऊपरी मंजिल तक आई थी। सुहाई का ये बर्ताव देखकर यामिनी देवी डर से कांप रही थी। उसके पैर जमीन पर जैसे जम गए थे। यामिनी देवी जिसे सुहाई समझ रही थी वो एक साया था। यामिनी और वीरेंद्र इस बात से अनजान थे कि सुहाई किस मुसीबत में फंसी हुई है। सुहाई, क्या हुआ तुम्हें? यामिनी देवी सुहाई का अजीब बर्ताव को देखकर घबराते हुए पूछती है। सुहाई की शक्ल बदलने लगी थी। उसकी आंखों से लहू रिस रहा था। ये देखकर यामिनी देवी के होश उड़ गए।
सुहाई का चेहरा भयानक रूप ले चुका था। ये देखकर यामिनी देवी की चीखें निकलने लगी। तभी सुहाई यामिनी देवी पर टूट पड़ती है और उसका गला दबोच लेती है। यामिनी देवी दर्द और खौफ से झटपटाने लगती है। यामिनी देवी की चीख पुकार की आवाज सुनकर वीरेंद्र, सुहाई के पिता, ऊपरी मंजिल पर भागे चले आए। सुहाई की भयानक आवाज और चेहरा देखकर वीरेंद्र, सुहाई के पिता, के होश उड़ गए। वो यामिनी देवी को सुहाई की पकड़ से आजाद करने की कोशिश करने लगे। यामिनी देवी को छटपटाता देख वीरेंद्र, सुहाई के पिता, के पसीने छूट रहे थे। ये क्या कर रही हो सुहाई, क्या हुआ तुम्हें? वीरेंद्र, सुहाई के पिता, की पकड़ से यामिनी का गला छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सुहाई वीरेंद्र की तरफ देखती है। वीरेंद्र की जान हलक में अटक जाती है। उसकी रूह सिहर कर कांप जाती है। सुहाई वीरेंद्र को उठाकर जमीन पर जोर से पटक देती है। यामिनी देवी की सांसें थमने लगी थी। उसका चेहरा सफेद और शरीर निढाल पड़ने लगा था। वीरेंद्र, सुहाई के पिता, को गहरी चोट पहुंची थी। वीरेंद्र की नजर पास में रखे कलश पर गई जो आज ही यामिनी देवी मंदिर से लाई थी। इसमें पवित्र कुंड का पवित्र जल रखा हुआ था, जिसे यामिनी देवी ने लाकर मंदिर में रख दिया था। मान्यता थी कि इस पवित्र कुंड के जल के आसपास होने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वीरेंद्र, सुहाई के पिता, हिम्मत कर उठने की कोशिश करने लगते हैं। उसके सर से खून रिस रहा था। समय ना गवाते हुए वीरेंद्र कलश उठा सुहाई की तरफ बढ़ने लगा। वीरेंद्र, सुहाई के पिता, को करीब आता देख सुहाई यामिनी देवी को जमीन पर पटक लपक कर वीरेंद्र का गला पकड़ लेती है। तभी वीरेंद्र के हाथ से कलश छूटकर नीचे गिर जाता है। यामिनी देवी फर्श पर निढाल पड़ी थी। दम घुटने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। सुहाई की मजबूत पकड़ से वीरेंद्र का दम घुटने लगता है। यामिनी देवी को हिलता देख वीरेंद्र उसे पुकारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में घुट गई थी। यामिनी देवी को होश आने लगता है। वो उठने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी नजर छटपटा रहे वीरेंद्र, सुहाई के पिता, पर जाती है, जो अपनी गर्दन को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। ये क्या कर रही हो सुहाई, गला छोड़ो इनका। होश में आ चुकी यामिनी देवी सुहाई की पकड़ से वीरेंद्र को आजाद करने लग जाती है। वीरेंद्र का शरीर निढाल हो रहा था। यामिनी देवी लगातार वीरेंद्र को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी वीरेंद्र दबी हुई आवाज से कुछ बोलने की कोशिश करता है। कक्कक खल्लश। वीरेंद्र, सुहाई के पिता, यामिनी देवी का ध्यान कलश की तरफ खींचने का प्रयास करता है। यामिनी देवी को याद आता है कि वो मंदिर से जो कलश लाई थी, शायद वीरेंद्र उसी के बारे में बताना चाहिए रहे। समय ना गवाते हुए वो भागकर मंदिर की तरफ जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई कलश नजर नहीं आता है जहाँ उसने रखा था। वो आसपास ढूंढने लगती है, उसे कहीं भी कलश नजर नहीं आ रहा था। सुहाई ने अभी भी वीरेंद्र की गर्दन दबोच रखी थी। यामिनी देवी फिर वापस आ वीरेंद्र को सुहाई की पकड़ से आजाद करने की कोशिश करने लगती है। सुहाई उसे दूसरे हाथ से पकड़ हवा में उछाल देती है और गुर्राते हुए वीरेंद्र का गला मरोड़ने लगती है। वीरेंद्र की सांस उखड़ने लगती है। सांस उखड़ने से वो अधमरा हो चला था। तभी जमीन पर औंधे मुंह पड़ी यामिनी देवी की नजर कलश पर पड़ती है, जिसे वो मंदिर के पवित्र कुंड से भरकर लाई थी। वो उसे लपक कर उठा लेती है और कलश का ढक्कन खोल पूरा पवित्र जल सुहाई पर उड़ेल देती है। देखते देखते सुहाई के अदंड का साया अपनी असली भयानक रूप में आ जाती है। सुहाई की जगह एक भयानक डरावना साया धूं धूं करके जलने लगता है। उसकी चीखों से कान के पर्दे फटने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो साया राख बनकर हवा में उड़ जाता है। एकदम माहौल में शांति छा जाती है। यामिनी देवी वीरेंद्र, सुहाई के पिता, को सहारा दे उठाती है। वो मनहूस साया राख बनकर हवा में उड़ चुका था, लेकिन सुहाई कहाँ थी?
उसे ढूंढने के लिए यामिनी देवी और वीरेंद्र, सुहाई के माँ बाप, उसे हर जगह तलाशते हुए घर से बाहर निकलने लगते हैं। उधर उस पुराने घर में पड़ी सुहाई को होश आने लगता है। वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी आंखें बमुश्किल ही खुल पा रही थी। सुहाई उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है। चारों तरफ अंधेरा पसर चुका था। वो लड़खड़ाते हुए उठने लगती है, लेकिन उस पर छा रही कमजोरी उसे ऐसा करने में दिक्कत पैदा कर रही थी। फिर भी सुहाई हिम्मत कर उठ खड़ी होती है और लड़खड़ाते कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है। पास में रखी कुर्सी को उठाए खिड़की के शीशे पर दे मारती है। पहले ही वार में खिड़की का शीशा चटक जाता है। ये देखकर सुहाई की हिम्मत बढ़ने लगती है और वो चटक चुके शीशे पर दूसरा वार करती है। दूसरे वार में शीशा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। सुहाई कुर्सी को फर्श पर पटक खिड़की से बाहर आ जाती है और उस घर के आंगन की तरफ बढ़ने लगती है। वो दरवाजे तक पहुंच धक्का लगाती है। घर का दरवाजा बंद था। बहुत जोर लगाने पर भी जब दरवाजा ना खुला तो समय ना गवाते हुए सुहाई उस घर के आंगन की दीवार फान बाहर निकल आई और सामने अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसे अपने घर का पिछला दरवाजा बंद मिला। उसे याद आया कि उसकी माँ ये दरवाजा बंद ही रखती है। घर का पिछला दरवाजा बंद मिलने पर सुहाई अपने घर के सामने वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। यामिनी देवी और वीरेंद्र, सुहाई के माँ बाप, सुहाई को खोजते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। यही सोचते सोचते वो दोनों सुहाई को खोजने बाहर निकल आते हैं कि तभी उन्हें सुहाई बदहवास हालत में घर के आंगन में दाखिल होती है। यामिनी देवी और वीरेंद्र एक पल के लिए घबरा जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें रह रहकर वही नजारा याद आ रहा था। भयानक चेहरा, गुर्राहट, वो डरावनी आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। हिम्मत करते हुए यामिनी देवी और वीरेंद्र आगे कदम बढ़ाते हैं। सुहाई उनसे लिपट जाती है। बुरी तरह डरी हुई सुहाई को यामिनी देवी संभाल लेती है। उन्हें समझ आ चुका था कि यही असली सुहाई है और वो कोई और बला थी जो जलकर राख हो चुकी थी। यह मेरे द्वारा लिखित पूर्णतया काल्पनिक कहानी है। कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। किसी जीवित मृत व्यक्ति से समानता होना सिर्फ एक संयोग मात्र समझा जाए।